It gives me immense pleasure to join you at the 9th India International MSME Expo and Summit 2023. I should begin by congratulating MSME Development Forum and particularly Mr. Rajneesh Goenka for bringing together policymakers and entrepreneurs to strengthen Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve of Make in India and Atmanirbhar Bharat, and to contribute to the economic development of industrialization of different states and UTs. ये सच है कि आज भी MSME की कोई एक परिभाषा नहीं बनी है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हो, लेकिन एक दूसरा सच भी है कि यही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो एक साथ दुनिया भर के सभी देशों में हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सीमलेस डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को भी सुनिश्चित करता है तथा समाज में फैली आर्थिक असमानता को समाप्त करके एक समरस समाज बनाने में अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान करता है। और तब मैं कह सकता हूं कि इट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी एंड द की ड्राइवर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मुझे आप सबके सामने ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा था MSME एक्सपो का। एक ऐसा सेक्टर है जिसने देश के आर्थिक विकास को समावेशी बनाया है, इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बनाया है तथा अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कहूँ तो एक क्षेत्रीय संतुलन भी कायम किया है। और इसलिए आज ये समय की आवश्यकता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद भी गहरा हो, पॉलिसी मेकर और एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर की तरह काम करें और इस सेक्टर की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो तथा दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुकूल हो, ताकि भारत दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके और सबके सपनों को सच किया जा सके। दुनिया की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे MSMEs की एक बड़ी भारी ताकत है। अगर अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक समृद्धि का कोई आधार साबित हुआ है तो ये छोटे उद्यम ही हैं। अगर उद्यमिता के भविष्य को किसी ने सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाया है तो वो भी MSME है। अगर रोजगार सृजन और नए इनोवेशन में गति आई है तो उसके पीछे भी MSMEs हैं। देश तथा जम्मू कश्मीर के भावी एंटरप्रेन्योर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर MSMEs में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मात्र एक उद्यम नहीं है, बल्कि आप अपने देश में, जम्मू कश्मीर में वहाँ के भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो MSMEs विश्व के अनेक देशों के घरेलू सकल उत्पाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन आज कर रहा है। चाइना में 60%, जर्मनी में 57%, जापान में 55%, साउथ कोरिया में लगभग 50%, वेस्टर्न यूरोप, जापान और अमेरिका में कुल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 55 to 80% स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। चीन में 75% अर्बन एम्प्लॉयमेंट MSMEs प्रोवाइड करता है। ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन देशों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके MSMEs की शक्ति एवं संभावना विशेष रूप से शामिल है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संभावना को पहचाना और उन्होंने अनेक उपाय किए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ MSMEs के लिए कैसे अधिक से अधिक सपोर्ट सरकार दे सकती है, इसकी व्यवस्था की। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था
का सबसे जीवंत तथा गतिशील सेक्टर बनकर उभर रहा है। न सिर्फ ये उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि रोजगार सृजन में भी ये लगातार वृद्धि कर रहा है। 2020 में 2020 में एमएसएमईज की परिभाषा एवं नए मानदंड अधिसूचित करने के अलावा अनेक नीतिगत पहल के माध्यम से एमएसएमईज को सशक्त बनाने का प्रयास हमारे देश में हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पूरे देश में लगभग 63 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज हैं, जिन्होंने 111 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं, जिसका लगभग 59.5% रूरल एरियाज में है। और ओवरऑल देखेंगे तो एमएसएमईज का 97% रोजगार सृजन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माइक्रो इंटरप्राइजेज ने ही किया है। हमारे देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जीडीपी में एमएसएमईज का योगदान लगभग 31% से अधिक है। एक्सपोर्ट के आंकड़े को अगर हम देखेंगे तो एमएसएमई संबंधित प्रोडक्ट्स का योगदान लगभग 45% है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सेक्टर पर हम सबको विशेष ध्यान देना होगा। चर्चा हुई, मेरे पहले वोरा साहब ने बताया 2019 के परिवर्तन के बारे में। 2020 से मैं वहाँ हूँ और इस बिजनेस को कैसे नई गति दी जा सकती है, इसकी कोशिश शिद्दत से की जा रही है। और मुझे लगता है कि भारत का जो मुकुटमणि जम्मू कश्मीर है, उसकी मिट्टी में माइक्रो तथा स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए स्कोप बहुत है। उसका दोहन हम कितना कर सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। 27 अक्टूबर 2020 को मैंने अगस्त में मैं पहुंचा था, कुछ अपने साथियों के साथ प्रेस के लोगों को मैंने एक बात कही थी कि सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने कुल प्रोक्योरमेंट का 20% एमएसएमई से खरीदें। इस साल उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 7.09 लाख एमएसएमईज हैं और कुल मिलाकर लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार भी ये दे रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम तुलना करते हैं तो भारतवर्ष के कुल एमएसएमई का 1.9% जम्मू कश्मीर में है। और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से हम देखते हैं तो करीब 1% 0.98% है। पिछले 3 सालों में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए तथा मौजूदा रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से मैं रुचि लेता हूं। अनेक इस प्रकार के इंटरवेंशन किए गए हैं जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अभी कल ही मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर मौजूद डेटा बेस मोबाइल फोन पर देख रहा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जम्मू कश्मीर के 2,81,000 एमएसएमईज आज उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गए हैं और उन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है। शोपियां, जिसे 2019 के पहले किसी दूसरे कारण से जाना जाता था, वहाँ 7,000 से ज्यादा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज आज ऑपरेशनल। पुलवामा की चर्चा आपने दूसरे कारणों से सुनी होगी। आज वहाँ 21,414 माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज ऑपरेशनल है। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम जैसे जिलों में भी एसएमईज का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित हुआ है। ये सच है कि भौगोलिक दृष्टि से कठिन जिले बांदीपुरा के भी पोटेंशियल को रियलाइज करने में हमें सहायता मिल रही है। लगभग 7200 माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। मैं मानता हूँ कि एमएसएमई सामाजिक बदलाव का भी सशक्त माध्यम है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल की यात्रा में ये प्रयास हुआ है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पोटेंशियल को भी पर्याप्त अवसर मिले।
74,000 से ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज आज हमारी बहनें चला रही हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं तुलना करूंगा तो अभी हम पीछे हैं, लेकिन पीछे होने के बावजूद 16 राज्यों से हम बेहतर हैं। आज हमारा परफॉर्मेंस इस बात का प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति और स्थिरता कायम करने में हम सबको सफलता मिली है। अभी G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई, वो उसमें जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने सहयोग किया, देश नहीं दुनिया के 27 देशों में एक विशेष प्रकार का संदेश गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लिए 2021 में एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनी थी। आज मैं कह सकता हूं कि देश के किसी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में हम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इसने एक नया रास्ता जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खोला है। केवल इंडस्ट्री नहीं, आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह मदद देगा। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इंडस्ट्री का मतलब आर्थिक विकास द्वारा राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उद्धार और समावेशी विकास है। उस अर्थ में यह कहना उचित होगा कि इंडस्ट्री ही किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है जो नागरिकों को स्वावलंबी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में तैयार करने का प्रयास किया गया है जिससे उद्योगों और आम नागरिकों की आकांक्षाओं का विस्तार हो। हमने जेम में भी लोकल फिल्टर ऑपरेशनल किया है ताकि स्थानीय एमएसएमईज को बढ़ावा मिल सके। कोविड के पश्चात एमएसएमईज का रिवाइवल सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ इस साल जनवरी में बातचीत करके रैंप स्कीम भी शुरू की गई है। इसके जरिए अनेक इंटरवेंशंस को लागू करने में मदद मिल रही है। जरूरतमंद एमएसएमईज के लिए क्रेडिट एक्सेस और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत एमएसएमईज को जम्मू कश्मीर में अपनी यूनिट स्थापित अगर करना चाहते हैं तो उन्हें फिस्कल इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। यूटी की तरफ से टर्नओवर इंसेंटिव तथा SGST रिइंबर्समेंट भी सुनिश्चित किया गया है। पिछले साल ही हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया है जो छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को ट्रांजैक्शन में सहूलियत प्रदान करता है। हमारे अनेक नए निर्मित हो रहे इंडस्ट्रियल एस्टेट का फोकस एमएसएमईज होंगे। कुल मिलाकर ये कोशिश है, एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रयास किया जा रहा है जिससे एमएसएमईज को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हों और उनके संचालन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अब तक लगभग 80,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिले हैं। लगभग 26-27 हजार करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उसमें बाधाएं हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अब अगर कनेक्टिविटी को देखें तो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। रेल कनेक्टिविटी भी इस साल फरवरी महीने तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। इनलैंड कंटेनर डिपो हो या बाकी चीज़ें हों, ये भी वहाँ बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अगर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर देश में सबसे कम है। बिजली का रेट देश के किसी राज्य से सबसे सस्ती बिजली हम उद्योगों को दे रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जो भी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ कि प्रयास पिछले 3 वर्षों में काफ़ी हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देश के अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। सभी 20 जनपदों को एक्सपोर्ट हब के रूप में कैसे विकसित किया जा सके, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारी प्राथमिकता है। ये सच है कि विशाल प्राकृतिक साधन और हमारी 65% वर्कफोर्स ये नौजवान हैं। टूरिज्म का जिक्र हुआ, मेरे पहले बोहरा साहब ने, कोहली साहब ने कहा कि 1,88,00,000 लोग आए थे। मैं इस साल का आंकड़ा बताता हूं कि जुलाई तक 1,27,00,000 लोग आ चुके हैं और ये संख्या इस बार 2.25 करोड़ के ऊपर जा रही है।
1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा ई ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं। रूरल अर्बन डिवाइड कैसे खत्म हो, इसकी कोशिश की जा रही है। एक आंकड़ा और मैं जिक्र करना चाहता हूं आपसे कि VIC के 21-22 के आंकड़े के मुताबिक एक साल में PMEGP के तहत 21,640 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट स्थापित करके जम्मू कश्मीर पूरे भारत में पहले स्थान पर है। 3-4 वर्षों में विभिन्न स्कीमों के तहत अनेक युवाओं को, अनेक बहनों को हमने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। सैफरन हो, एप्पल हो, वॉलनट हो, चेरी हो, आलमंड हो, ये ऐसी चीजें हैं जो सबसे सुविधापूर्वक हमारे यहाँ ज़्यादा उपलब्ध होती हैं और इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है। मैं MSMEs के सभी भाइयों का आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके लिए इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इस सेक्टर में बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए भी एक जबरदस्त कोशिश हो रही है और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और रिलायड सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है। देश के अनेक कृषि विशेषज्ञों को शामिल करके और बजट के अलावा 5,013 करोड़ रुपए आने वाले 4 वर्षों में हम और खर्च कर रहे हैं। ये सच है कि देश का 2/3 एप्पल हम ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास संभावना है कि इस पैदावार को हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अनेक इस प्रकार की कोशिशें हैं। एक अनुरोध मैं और करूंगा कि न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर स्कीम जो हमारी है, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इसको एक बार आप देखिए। अनेक प्रकार के इंसेंटिव दिए गए हैं। उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव भी है। A और B कैटेगरी के 2 जोन हैं, उसमें B कैटेगरी में ज़्यादा है। कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी हमारे यहाँ चल रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस एक लाइन पढ़ता हूं कि अपर लिमिट ऑफ इंसेंटिव अंडर दिस कंपोनेंट शैल बी 300% ऑफ द एलिजिबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम को एक बार पढ़िए और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव देने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप आइए, जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। मोटे तौर पर 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बदला है 4 साल में। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट वायलेंस, सड़क पर हिंसा होती थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवादी, अलगाववादी संगठन हो या हमारा पड़ोसी हो जो आतंकवाद का जनक है पाकिस्तान, लगभग 150 से ज्यादा दिन ऐसे होते थे कि बंद कॉल की जाती थी, वहां से स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड बंद हो जाते थे। अब इतिहास की बात हो गई। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब वहां का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी के डिक्टेट के आधार पर अब जम्मू कश्मीर का आम नागरिक नहीं रहना है। और अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। अंधेरा हो इसके पहले लोग घर में जाने की कोशिश करते थे। अब श्रीनगर शहर में 10 बजे रेस्टोरेंट भी खुले हुए मिल जाएंगे, सिनेमा थिएटर भी आप देख सकते हैं और झेलम के किनारे गिटार लिए हुए नौजवान देर रात तक आइसक्रीम खाते हुए यूरोपियन शहरों की तरह गीत गाते हुए दिखेंगे। ये पिछले 4 वर्षों का परिवर्तन है। मैं गोयनका जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ। मुझे आपने अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपको निमंत्रण देते हुए, आइए जम्मू कश्मीर ये केवल सबसे खूबसूरत नहीं है, सबसे बेहतर जगह है इन्वेस्टमेंट की, सबसे ज्यादा इंसेंटिव है। मैं इतनी बात करके अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।